अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे नबी, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक शख्स ने आपत्तिजनक बातें कही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी शख्स ने, किसी आदमी ने पहली बार ये आपत्तिजनक बात कही है हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। ये उस समय से कही जाती रही है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, और आज भी कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उस समय जब कहा जाता था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपत्तिजनक बातें कही जाती थी, तब उनका मुकाबला करने के लिए सहाबाए किराम मौजूद थे। लेकिन आज जब हमारे नबी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक, ऐसी वाहियात बातें कही जा रही है, तब इसके लिए कौन लड़ेगा, इसके लिए कौन आगे आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून के खिलाफ बातें करिए, मैं ये कहता हूँ कि कानूनी लड़ाई आप लड़िए ऐसे लोगों के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ कौन लड़ेगा। और सवाल ये भी आता है कि आखिर किसने ये बात कही है और क्यों कही है, और इनको कैसे रोका जा सकता है, और इसमें हमारी कमी क्या है, यानी मुसलमानों की कमी क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उस शख्स ने क्या बात कही है। उस शख्स ने बात कही है कि ये जो इस्लाम है, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन चल रहा है। यानी उसके कहने के हिसाब से कि औरतों के खिलाफ जिहाद किया जा रहा है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि औरतों को अपने चंगुल में फंसाया जा रहा है और उनसे शादियां करके इस्लाम को फैलाया जा रहा है। इस शख्स का कहने का मतलब ये है। अभी मैं आपको वीडियो भी चलाकर दिखा दूंगा। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था, पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया। दूसरी बात ये आती है कि इस शख्स ने हूबहू क्या बातें कही है। तो इस शख्स ने यह बात कही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के घर में काम किया, उस शख्स को कत्ल किया, नाउज़ुबिल्लाह, बाद में उसकी विधवा से शादी कर ली, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। यानी नाउज़ुबिल्लाह, इस शख्स के पर लानत हो, करोड़ों लानत हो। तो आइए जान लेते हैं कि यह शख्स कौन है जिसने ये बातें कही हैं। इसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी पढ़ाई रसिया से की और काम भी रसिया में किया और लंदन में भी काम किया। मॉस्को से इसने अपनी पढ़ाई की और ये एक इंजीनियर है। जब इसने लगभग 10 से 12 साल रसिया और लंदन में मिलाकर काम कर लिया इंजीनियरिंग का, तो ये वापस इंडिया में आ गया। ये इस समय दोस्तों दासना देवी टेम्पल, यानी दासना देवी मंदिर का पृष्ठ पुजारी है, हेड पुजारी है। इस समय ये दासना देवी मंदिर का पुजारी है, हेड पुजारी, यानी सबसे बड़ा पुजारी है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार इसने ऐसी बातें कही है मुस्लिमों के खिलाफ। इसने तो यहाँ तक से कहा है कि इस धरती को मुसलमानों से मुक्त कराना है, यानी कि मुसलमान इस धरती के लिए सही नहीं है, मुसलमान इस धरती के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए मुसलमानों का खात्मा ये करने के लिए कह चुका दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये प्रिंट की रिपोर्ट कह रही है, और ये खुद ही इसने अपने मुंह से भी कबूल किया था कि हाँ, मैं इस धरती से मुस्लिमों का सफाया करना चाहता हूँ। और एक बार एक वीडियो, इसके शिष्य का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दासना देवी ही मंदिर में एक मुसलमान लड़का लगभग 14-15 साल का जाकर वहाँ पे पानी पी लिया था, तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई थी इसके शिष्य द्वारा। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्या कहें, इसको कमीना व्यक्ति है और इसके ऊपर करोड़ों लानत तो होनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें कानूनी तरीके से क्या करना है, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करनी है और इसके खिलाफ क्या एफआईआर करनी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके खिलाफ 2 एफआईआर की गई है, आईपीसी सेक्शन 153A और आईपीसी सेक्शन 295A। यानी कि पहले में ये आता है कि इसने, यानी कि 153A में ये आता है, यानी कि इसने धर्म, जाति और 2 समूहों के बीच, 2 ग्रुपों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की बात की है। और 253 में इसने किसी एक धार्मिक ग्रुप को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश की गई है। ये 2 सेक्शन के अंडर इसके खिलाफ एफआईआर की गई है। हैदराबाद में की गई है, मुंबई में की गई है, और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इसमें सबसे आगे रहे हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ एफआईआर की है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है और ये क्यों कहा जा रहा है कि इसको
धरती को मुसलमानों से मुक्त करना है, या फिर मुसलमान ऐसा है, मुसलमान जिहादी है। जिहाद पे पहले सबसे बात कर लेते हैं। जिहाद का मतलब दोस्तों जो गैर मुस्लिमों द्वारा बताया जाता है और ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का एग्जैक्ट मतलब अगर हम जानना चाहें और एग्जैक्ट मतलब अगर हम पता करना चाहें तो जिहाद का मतलब ये है कि गलत के खिलाफ लड़ना, हक के लिए लड़ना और गलत के खिलाफ लड़ना, यानी कि हक पर रहना और गलत काम कोई हो तो उसके खिलाफ लड़ना, जिहाद का असली माना ये होता है। लेकिन हमारे हिंदू भाई ये नहीं समझ पाते हैं। वो जिहाद का मतलब ये समझते हैं कि हिंदुओं का कत्ल करना। वो जिहाद का एग्जैक्ट मतलब यही समझते ही हैं कि हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाए। जिहाद का मतलब ये होता है, जबकि हमें ये ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है। हमारी यहाँ पे कमी ये है कि हम उनको बता नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन तक अपने इस्लाम को पहुंचा नहीं पाते, या फिर इस्लाम की एग्जैक्ट मीनिंग उनको नहीं बता पाते। इस्लाम की एग्जैक्ट मीनिंग, जिहाद की एग्जैक्ट मीनिंग उनसे जब बात करेंगे, हम जब इस्लाम को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे और उनकी इस्लाह करेंगे, उनको बताएंगे कि नहीं, इस्लाम दरअसल जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, जिहाद का मतलब ये नहीं है, तब उनको हकीकत पता चलेगी कि आखिर जिहाद का रियल मतलब क्या होता है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको बताएं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, और जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले तो अपने इस्लाम पर अटल रहें और इस्लाम जो कहता है उसको करें, हम इस्लाम पर अमल कर लें। और देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ी परेशानी आती है कि हम खुद ही जमे हुए नहीं हैं। सबसे पहले हमें इस्लाम पर अमल करना है, उसके बाद उन तक पहुंचाना भी है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर चूक जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलिए हम ही कौन होते हैं दूसरों तक पहुँचाने वाले। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारी, क्योंकि जब तक हम दूसरों तक नॉलेज पहुँचाएंगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि आखिर इस्लाम क्या कहता है और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कैसे होंगी। एक तो रही ये बात कि उनकी इस्लाह की जाए और उन तक इस्लाम पहुँचाया जाए और गलत फहमियों को दूर किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व रह जाते हैं हर समाज में कुछ ऐसे तत्व रह जाते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं और दो ग्रुपों के बीच या फिर इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी रखते हैं, तो उनके खिलाफ हमें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान का वाक्य है। एक शख्स ने रंगीला रसूल के नाम से एक किताब लिख दी थी और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह बहुत गंदे बातें लिख दी थी। तो जब मार्केट में एक शख्स गया अपने दोस्त के साथ और उसके दोस्त ने उसको बताया कि ये देखो, ये जो सेब खरीद रहा है इसी शख्स ने रंगीला रसूल की किताब लिखी है और इसी शख्स ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र बातें कही है। तब उस शख्स ने दोस्तों उस सेब वाले से कहा कि मुझे चाकू दो, मुझे ये सेब काट कर टेस्ट करनी है। जब सेब वाले ने उस शख्स को चाकू दिया तब उस शख्स ने रंगीला रसूल के राइटर को, रंगीला रसूल किताब लिखने वाले के ऊपर कई वार कर दिए उस चाकू से और उसका वहीं पे देहांत हो गया, उसकी वहीं पे डेथ हो गई। जब कोर्ट में वो पेश हुआ, रंगीला रसूल राइटर का कातिल पेश हुआ, जो मुस्लिम था वो पेश हुआ। जज ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तब उस शख्स ने ये कहा कि जज साहब, मैंने ही उसका कत्ल किया है और मैंने इसलिए उसका कत्ल किया है कि उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, वो गुस्ताखे रसूल था, उसने मेरे नबी की शान में ये बातें, उसने मेरे नबी के खिलाफ ये बातें कही थी, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे सज़ा सुनाएंगे इसके बाद, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई नेक काम नहीं किया, मैंने एक ही नेक काम किया है, वो है रंगीला रसूल राइटर का कत्ल किया है। ये मैंने नेक काम किया है, हो सकता अल्लाह ताला इस नेकी के बदले मुझे जन्नत नसीब फरमाए। तो मैं ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी अपनी छवि बनाई जाए, ऐसी अपनी पावर बनाई जाए कि सामने वाला कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे
कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। आप उमर फारूक का वो दौर याद कीजिए, आप अल्लाह के नबी का वो दौर याद कीजिए, आप अबू बकर का वो दौर याद कीजिए कि आखिर किस तरीके से लोग उनसे डरा करते थे। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है वो अपने बाप से डरता है और डर कर उनके सामने कोई गलती नहीं करता है, तो ये बाप का पावर है। और मान लीजिए अगर बच्चा बाप के सामने गलती कर देता है, भले ही बाप उसको मारे कितना, भले ही बाप उसको गलती करने के बाद डांटे, लेकिन उसका वो पावर नहीं रहता जो उस बाप का होता है कि जिसके सामने बच्चा गलती करने से भी पहले 100 बार सोचे। तो हमें ऐसा पावर बनाना चाहिए, हमें ऐसी अपनी छवि बनानी चाहिए और हमें अखलाक से भी काम लेना चाहिए दोस्तों। हमें अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए दूसरों के सामने कि दूसरा हमारी बुराई करने से पहले, कि दूसरा हमारे इस्लाम की बुराई करने से पहले 10 बार 100 बार सोचे और उसको ये लगे कि आखिर मैं इस शख्स की क्यों बुराई करूं, आखिर मैं इस शख्स के धर्म की क्यों बुराई करूं। एक तो पावर होना चाहिए और दूसरा अखलाक भी होना चाहिए दोस्तों। और हमें अपना अखलाक, अपनी छवि ऐसी दूसरों के सामने बनानी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।